गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीक़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 10th यानी वैसे बच्चे जो 2025 में एग्जाम देने के लिए है उन सभी बच्चों के लिए फिजिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, जो एकदम ये आज का वीडियो है एकदम 100% सही साबित होने वाला है। अर्थात आज के बताए हुए क्वेश्चन से 100% गारंटी है। देखिए बोर्ड पे भी मैंने लिख भी दिया है कि 100% गारंटी है कि आज के बताए हुए क्वेश्चन से एकदम आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में जो अभी 2 महीने बाद जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो 100% गारंटी है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लें, आज की जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये क्वेश्चन एकदम 100% है कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम में रहेंगे और सही ढंग से पढ़ने के बाद एकदम आपका एग्जाम बेहतर होने वाला है, आपका रिजल्ट बेहतर होने वाला है। तो आइए, मैं आज फिजिक्स का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने कुछ मुख्य बातें बताया था, कुछ मुख्य मतलब बिहार बोर्ड संबंधित क्वेश्चन बताया था जो आपके लिए एकदम जरूरी है। तो मैं आज का पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे कौन सा दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। एकदम राइट आंसर है उत्तल दर्पण। यानी जिस दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है उभरा मतलब ऊपर की तरफ होता है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। एकदम राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे किस दर्पण के नाम से जानते हैं। तो जिसका परावर्तक सतह समतल होगा ना, तो क्वेश्चन में ही आंसर है, जिसका समतल होता है अर्थात प्लेन होता है उसे हम समतल दर्पण ही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा दर्पण है जिसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तल लेंस में हम अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण है, इसे हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि गोलीय दर्पण तो 3 प्रकार का होता है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है, उत्तल और अवतल। तो इसमें वस्तुओं को कहाँ रखा जाए, तो मतलब जैसे होता है ना ध्रुव पे या ध्रुव और ये फोकस के बीच में या वक्रता केंद्र ये फोकस के बीच में, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो उस परिस्थिति में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है या उसकी प्रकृति कैसी होती है, इन सभी बातों को भी बताया जाएगा। लेकिन आज मैं पूछता हूँ आपसे कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का केवल छोटा प्रतिबिंब बनता है। केवल छोटा प्रतिबिंब के बारे में बात आ जाए तो आप समझ लीजिए उत्तल दर्पण। उत्तल और अवतल दर्पण में दोनों में लिखने में छोटा कौन सा दर्पण है, लिखने में शब्दों में तो उत्तल छोटा है। तो छोटा प्रतिबिंब, केवल छोटा प्रतिबिंब, तो उत्तल आंसर। और वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का छोटा एवं बड़ा दोनों तरह के प्रतिबिंब बनता है, तो ये है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण की प्रकृति है जिसमें 2 तरह की प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो सीधा भी प्रतिबिंब बनेगा। काल्पनिक एवं सीधा, केवल काल्पनिक एवं सीधा, तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। लेकिन सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, वह कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु का काल्पनिक, वास्तविक, सीधा, उल्टा, बड़ा एवं छोटा सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन समतल दर्पण में भी वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज ये है, सबसे बड़ी गुण ये है कि इसमें केवल वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है।
यानी समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी जाती है उतना ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनता है, और जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब भी बनता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रकाश परावर्तन के नियम में क्या सही है, क्या सही है, प्रकाश परावर्तन के नियम के लिए क्या सही है। ऑप्शन सुनिएगा तो एकदम आपको सुझाइएगा। साइन आई बटा साइन आर, साइन आर बटा साइन आई, साइन आई गुना साइन आर, और साइन आई बराबर साइन आर। तो परावर्तन के नियम से आप जानते हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा साइन आई बराबर साइन आई। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि किसी गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, जब फोकस की पहले बात आ जाए तो फोकस क्या होती है, आधी होती है, यानी F बराबर R/2 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यहां मैं ठीक कर दूं, लेकिन सवाल इसके विपरीत भी हो जाएंगे कि किसी गोलीय दर्पण में, वो गोलीय दर्पण उत्तल हो या अवतल हो, उसमें वक्रता त्रिज्या फोकस की क्या होती है, तो दुगुनी होती है। क्या होती है, दुगुनी होती है। एकदम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि वक्रता त्रिज्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग R बराबर 2F, यानी ये त्रिज्या फोकस की क्या है, यहाँ पे दुगुनी यानी गुना का चिन्ह छिपा हुआ है, और फोकस त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। यही